प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ, प्रसन्न व अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं एडवोकेट सीपी राय विश्वास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय जो हम आपके बीच में शेयर करने जा रहे हैं वो खासकर अधिवक्ता साथियों के संदर्भ में है। दिल्ली सरकार द्वारा एक सराहनीय योजना पिछले कुछ वर्षों से चलाई गई है। इसके लिए हम सभी अधिवक्ता साथियों की तरफ से सरकार को हार्दिक धन्यवाद। मित्रों, दिल्ली सरकार ने www.cmaws.delhi.gov.in वेबसाइट के तहत इस योजना को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से दिल्ली चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कर इसका लाभ उठाया जा रहा है। इस वर्ष पुनः सरकार ने योजना को नियमित रखते हुए 16 से 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी है। इसके तहत किसी भी अधिवक्ता का यदि रजिस्ट्रेशन होता है तो उससे योजनागत लाभ यदि ज़रूरत पड़ी तो मिलेगा। प्रत्येक जो रजिस्टर्ड एडवोकेट को जो इस पे खासकर दिल्ली बार काउंसिल के तहत रजिस्टर्ड हैं और दिल्ली की इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली में जो मतदाता सूची हो उसमें रजिस्टर्ड हैं, तो उन्हें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का ग्रुप सामूहिक जीवन बीमा का सहयोग उनके परिवार को मिलेगा। परिवार में उन अगर हस्बैंड वाइफ हैं दोनों में से किसी एक को और उनके 2 बच्चों को, और अगर जो भी प्रैक्टिस में है उसके साथ साथ अगर हस्बैंड प्रैक्टिस में है तो वाइफ को भी मिलेगा, वाइफ प्रैक्टिस में तो हस्बैंड को भी मिलेगा। परिवार के 4 मेंबर को लगभग मान के चलिए कि सबको मिलेगा। तो इसमें सरकार का एक बहुत ही अच्छा सराहनीय पहल या योगदान कह सकते हैं हम। इसका सहयोग लेने का अवसर उस साथी को मिलेगा जिसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां भविष्य में अगर आती हैं तो उसको सहायक के रूप में यह हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है सरकार की तरफ से उठाया गया। बस इसके लिए अगर हम ये ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं इसके वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन फिल किया है आपने, तो आप इसके लाभ या सहायता ले सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर शायद नहीं मिलेगी आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम वेबसाइट पर अपनी एक नई यूजर आईडी जनरेट बनानी है जिसमें आपको संबंधित विवरण भरकर आगे बढ़ना होगा। यदि पहले से रजिस्टर्ड होगी, जैसे 2-3 साल से स्कीम चल रही, तो अगर रजिस्टर्ड होगी तो आपको केवल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है और उसके बाद अपने फॉर्म को फिल करना है। यदि नहीं बनी है आईडी पासवर्ड आपको उसमें जनरेट करना है तो फिर पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके नई आईडी बनाना है, अपना पासवर्ड जनरेट करना है, उसके बाद फॉर्म को फिल करना है। ध्यान ये रखना है कि पासवर्ड में जो है थोड़ा और जो आईडी आपकी तो खुद की ईमेल आईडी जो आपकी है वही रहेगी, आईडी के रूप में आप डाल सकते हैं। और जो पासवर्ड बनाएंगे उसमें कम से कम 1 डिजिट होगा, 1 अल्फ़ाबेट होगा, 1 स्पेशल कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए कि ए आपने डाल दिया, फिर उसके बाद 9 डाल दिया, फिर हैश डाल दिया, तो ये इस तरह की जो प्रोसेस होगा उस तरह से पासवर्ड को जनरेट करेंगे आप। और उसके बाद कैप्चा डाल करके फिर लॉगिन करते हैं। और ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको जो भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए इसके बाद जो अपनी फैमिली की डिटेल्स हैं उसको एक पेपर पे लिख लेंगे, अपनी और अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड या वाइफ जो दोनों में से जो भी उनकी सारी डिटेल एक पेपर पे लिखना है आपको। एवं इमेज भी जो है आपकी लगभग 100 KB के अंदर ही होना चाहिए। उसको आपको काट छाट करके सही तरीके से व्यवस्थित करके अपने फ़ोन में सेव करना है कि 100 KB के अंदर ही हो, और उसके एक निर्धारित मानक है, इसी के अंतर्गत आपको उसको अपलोड करना होता है। साथ ही जो PDF भी बनाएंगे आप, जिससे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार आपके पैन कार्ड हो गए, आपके बार काउंसिल के वो सर्टिफिकेट हो गए, आपका वोटर ID कार्ड हो गया, ये सारे के सारे, अपने बच्चों के जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो गए या उनकी जो ID हो गई, अपनी वाइफ के फ़ोटो हो गए, वो सारे के सारे एक निर्धारित जो मानक है PDF के और फोटो की, इमेज के, उसके मानक के तहत ही उसको आपको बना करके PDF और इमेज को
मतलब वो काट छाट करके बढ़िया से रखना है, वही फ़ोटो और वही इमेज अपलोड होंगे। और ये ध्यान रखना है कि आपका फ़ोटो, अपने बच्चों का फ़ोटो, वो भी एक निर्धारित मानक के अंतर्गत ही आपको अपलोड करना है। नहीं तो वो बार बार आप जाएंगे सर्वर पे तो वो बार बार फेल हो जाएगा, मतलब बैक आ जाएगा, तो फिर से आपको प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए इन सारी चीज़ों की बारीकियों को ध्यान रखना है। दोस्तों, संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म जब भरते समय एक तरीके से आपको साथ में सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सारे बच्चों के सर्टिफिकेट है, उसको साथ में रखे रहेंगे। सारा नोट डाउन करेंगे तो मतलब नोट डाउन करके रखे रहेंगे, फ़ोटो वगैरह पहले से तैयार रखेंगे तो फॉर्म को जल्दी भर पाएंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आसानी से आप फिल कर पाएंगे। सभी सूचना लगभग मान के चलिए कि उसमें जो चीज़ें आपको डालनी है लगभग वो सारी चीज़ें आप बढ़िया से फिल करके और फॉर्म को अपलोड कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जैसे मैं एक प्रक्रिया आपको बता दूं कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है, उसमें www.cmaws.delhi.gov.in डालना है। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए पेज खुलेगा, लॉगिन करना है। अगर आप नए यूजर हैं तो फिर नई रजिस्ट्रेशन मतलब आपको यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट ईयर चूज करना है, जैसे 2023-24 के लिए आपको सेलेक्ट ईयर चूज करना है। फिर उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर एक पेज खुलेगा, पेज पे फिर आपको पर्सनल डिटेल भरना है। ध्यान रखना है कि डिटेल जो जो मांगा गया हो उसमें फ़ोटो, इमेज, अपनी सारी मतलब डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा डिटेल बढ़िया से चेक करके क्रॉस करके तब आगे बढ़ना है। सारी चीज़ें अपलोड करना है, अपलोड करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। फिर उसके बाद आपको नॉमिनी का एक पेज खुलेगा, नॉमिनी और या फैमिली डिटेल का पेज खुलेगा। तो फिर उस पेज को मतलब अब जैसे सबमिट करेंगे अपने पर्सनल डिटेल को तो फिर दूसरा पेज नेक्स्ट जो खुलेगा वो नॉमिनी या फैमिली डिटेल का पेज खुलेगा। फिर उसको फिल करना है बारीकी से, ध्यान रख करके सारी चीज़ों को, मतलब अपना हस्बैंड या वाइफ जो भी आप हैं उनमें से किसी मतलब डिटेल को पूरा क्रॉस चेक करके भरना। फिर बच्चों के चीज़ों को भरना। फिर उसके बाद इमेज को और PDF को अपलोड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मतलब पेज खुले मतलब आएगा उसमें तो आपको रिव्यू करने के लिए आएगा कि रिव्यू और एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन को आप रिव्यू करेंगे बढ़िया से, उसमें कि कोई चीज़ छूट तो नहीं है, सारी चीज़ें आपने भर दी है कि नहीं भरता है। उसके बाद आपको मतलब फाइल को सबमिट करना है। सबमिट करते ही फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज आपको आएगा, देन एप्लीकेशन आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। आपका एक एप्लीकेशन आईडी नंबर जनरेट होकर के पूरा फॉर्म आ जाएगा आपके सामने, जो आपने डाटा फिल किया है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको सिस्टम पे दिखाएगा। उसके बाद आपको फिर वेट और वॉच करना है कि वो जब नेक्स्ट 31 मार्च के बाद जब सरकार अनाउंस करेगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किस कंपनी के साथ उनका टाई अप होता है और कौन सी कंपनी उनके निर्धारित बीमा को मतलब करती है। और उसके बाद वो अगर कंपनी करेगी तो फिर आपकी ईमेल आईडी जो आपने डाला है फॉर्म में फिल किया एप्लीकेशन में, वही उसी ईमेल आईडी पे आपको मतलब उस कंपनी के द्वारा आपका जो कार्ड होगा, आपके फैमिली मेम्बर्स के जो कार्ड होगा, सारा का सारा एक साथ मतलब आपको मतलब सेंड किया जाएगा। उसमें आपको बाकायदे लिखा जाएगा कि हाँ ये मतलब जो चीज़ें हैं सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उसका कौन कौन सा लाभ है, कैसे कैसे आप चीज़ों को लिख लें, मोटी मोटा जानकारी रहेगी। बाकी अगर आप डिटेल में मतलब चीज़ों को जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो वो मतलब आप कांटेक्ट करके मतलब उसमें कस्टमर केयर का नंबर रहता है, जिस कंपनी का मतलब आपको कार्ड मिलेगा उस कंपनी का रजिस्ट्रेड नंबर होता है, उस कस्टमर केयर को फ़ोन करके आप सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे मतलब आपकी तरफ से कोई मतलब वो आएगा मैसेज वगैरह तो हम उस पर आगे नेक्स्ट मतलब जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर देंगे आपके बीच में। अभी जैसे मैं मोटे मोटा बताऊँ तो आपको दिल्ली सरकार मतलब दिल्ली CMAWS दिल्ली चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम है ये। अब इसमें जो वही लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जिनका है, और दिल्ली वोटर लिस्ट में भी जो जिसका रजिस्ट्रेशन है वही व्यक्ति या वही एडवोकेट ही केवल इस मतलब स्कीम का लाभ ले सकता है, उसी को इसका मतलब सहायता मिल सकती है, बाकी अन्य किसी को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ की इसमें जो आप देख रहे होंगे कि 10 लाख का जो है लाइफ कवर इंश्योरेंस मिला है, ग्रुप इंश्योरेंस है एक तरीके से, इसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे शामिल हैं। 10 लाख के ग्रुप लाइफ कवर इंश्योरेंस है और 5 लाख का मेडिक्लेम ग्रुप इंश्योरेंस है। मतलब 5 लाख की इमरजेंसी मतलब अगर आपको कभी पड़ गई, बाय द वे भगवान न करे ऐसा हो, यदि होता है तो आपके लिए मतलब ये दोनों एक सरकार की तरफ से जो मतलब एक पहल की गई है उसका लाभ आप ले सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए
अपने मतलब जीवन साथी के लिए, इसके माध्यम से आप इलाज करवाएंगे और उस मतलब जल्द से जल्द स्वस्थ होने की मतलब एक सहायता सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव है, जो कि हम सभी के लिए भविष्य में अगर यदि ज़रूरत पड़ती है तो वो काम आएगी। दोस्तों, ये तो सरकार ने अपनी तरफ से एक अच्छा पहल किया है, तो हमें इसके संदर्भ में हम जो भी अधिवक्तागण इसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उठाएंगे या उठा रहे हैं, उनकी तरफ से सरकार को एक विशेष हार्दिक धन्यवाद का अवसर है। दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। यदि इसके संदर्भ में आपको कभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करेंगे। अगर इससे संदर्भित मतलब इसका मतलब जो आपको कार्ड मिलेगा, आपकी जो पॉलिसी होगी, उसका भविष्य में कैसे उपयोग करना है, ये मतलब इसके बारे में हम आपको डिटेल में वीडियो अगर आप कहेंगे तो हम बनाएंगे। अभी मोटी मोटा जान लीजिए कि जब कार्ड आता है तो उसका अपने पास रखना है, 1 साल के लिए वो वैलिड होता है। 1 साल के अंतर्गत अगर आपको इमरजेंसी कभी आती है मेडिकल की या किसी ऐसी चीज़ों की, तो वो भविष्य में आपके काम आएगा। जब आप उसको मतलब जिस हॉस्पिटल में आप जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अगर आपका परिवार का कोई बच्चा, आपकी वाइफ, हस्बैंड, जो भी मतलब आप में से कोई हो, अगर वो एडमिट होता है तो 24 घंटे अगर एडमिट रहता है तो उसके सारे जो पेपर्स होते हैं, सारे जो मेडिकल खर्चे आते हैं, वो सारे के सारे इस स्कीम के तहत आप क्लेम कर सकते हैं। उसका आपको रीइंबर्समेंट मिलता है, आपको डायरेक्ट मतलब उसमें पैसे मतलब कंपनी की तरफ से पैसे पे किए जाते हैं। इसके लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।